नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है राजन तिवारी। जैसा कि आपको पता है कि भरत तिवारी के मुद्दे पर सम्राट चौधरी की सरकार हिल गई है और सम्राट चौधरी बैकफुट पर जाते हुए दिख रहे हैं। कल जब अति पिछड़ों के सम्मेलन में सम्राट चौधरी पहुंचे और वहां से जब बाहर निकलने लगे तो तमाम तरह के मीडिया संस्थान जो है वहां पर उनका इंटरव्यू लेना उन्होंने चाहा, बाइट लेना चाहा, मीडिया बाइट, और उन्होंने देने से जो है साफ मना कर दिया, चुप्पी साधे रखी। और उसी कार्यक्रम में, उसी हॉल से जो कद्दावर नेता हैं भाजपा के नित्यानंद राय, जिन्होंने सम्राट चौधरी को 2017 में बीजेपी में लाया था, वो वहां से निकल गए। कार्यक्रम के जस्ट शुरू होने के ठीक मतलब उसी समय के आसपास में वहां से बाहर निकल गए। और कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। एक तरफ अशोक चौधरी जो हैं, इनके ऊपर कल हमलावर रहे हैं, इसके बाद में अश्विनी चौबे, इसके बाद में विजय सिन्हा। तो दोनों तरफ की जो खेमेबाजी है जो सम्राट चौधरी के विरुद्ध वो देखने को मिल रही है। कल जो है महापंचायत का भी आयोजन किया गया है ग्राम बेलौटी आरा में, जो भरत तिवारी हैं उनका गांव है, और वहां कई तरह के संगठन के लोग और छत्तीसों बिरादरी के लोग वहां पहुंचने वाले हैं। और वो जो गांव है बेलौटी, वो यूपी और बिहार के बॉर्डर में है। मैं गया भी था 2 दिन पहले वहां पर, और मैंने देखा कि बहुत सारे जो यूपी के लोग हैं वो भी वहां पर आ रहे हैं, और झारखंड तक से लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कल क्या शंखनाद होता है बेलौटी से, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भरत तिवारी के मौत ने, भरत तिवारी के फर्जी इनकाउंटर ने बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने जैसा कि कल बताया कि पुलिस से त्रुटि हुआ है, गलती हुआ है। हालांकि ये लोग जो कह रहे हैं कि पुलिस जो है शुरू में 16 तारीख को हैंडल नहीं कर पाई, तो भैया 17 को अच्छा से हैंडल कर ली क्या सुधांशु जी? हाँ, एडीजी हैं। अरे शर्म आता है कि नहीं आप लोगों को? मतलब 17 को अच्छे से हैंडल कर लिए, 16 को अच्छे से हैंडल नहीं किए थे। और इस मामले में जो है एसटीएफ को पटना से ले जाया गया था। एसटीएफ तो आमतौर पे वैसे जगहों पर जाती है जहां पे कोई दुर्दांत अपराधी जो है छिपा हुआ हो, पुलिस के कब्जे से बाहर हो, जिस पर हजारों लाखों रुपए के इनाम हो, वहां पर एसटीएफ को भेजा जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं वो लोग, और तमाम तरह के उनके पास में असलहे होते हैं, जिससे कि वो या तो पकड़ते हैं अपराधी को या इनकाउंटर करते हैं। और जिस समय भरत तिवारी के ऊपर में ये सारा कुछ घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उसके पहले भरत तिवारी के पिताजी ने, जैसा मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा वो सारी घटनाक्रम जो है, तो उन्होंने बताया कि भरत तिवारी का जब इनकाउंटर हो रहा था उसके पहले इनको ले जाया गया है शाहपुर थाना में, और वहां पर एक कोठरी में बंद कर दिया गया है। आप समझ लीजिए, भरत तिवारी के जो पिताजी हैं वो खुद पहले पुलिस में जमादार थे, और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया, उनको मतलब कोठरी में बंद करके ये सारी चीजें घटित की गई। अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है, जिसमें बहुत बहुत हद तक जो है 90% अगर कहा जाए तो जो सामाजिक लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो भरत तिवारी के पक्ष में दिख रहे हैं। अब 10% लोग ऐसे हैं जिसमें सम्राट चौधरी के जाति वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, मतलब 4.5% तो इनका पॉपुलेशन है। उसमें से सम्राट चौधरी के जो बिरादरी के लोग हैं वो 90% फेसबुक हैंडल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरत तिवारी के विरुद्ध जो है अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, भरत तिवारी के विरुद्ध अपना फ्रंट खोले हुए हैं, और भरत तिवारी पे अटैक तो कर ही रहे हैं, स्वर्णों पे भी अटैक कर रहे हैं। तमाम तरह की चीजें जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। भरत तिवारी ने एक अपने बाइट में ये कहा था कि भाई हमारा जो है किसी जाति, धर्म, पंथ ये सब से लेना देना नहीं है। अगर हम जनरल हैं तो हम ओबीसी और एससी एसटी के भी हम लोगों के उतना ही नजदीक है, हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। और भरत तिवारी जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे वो अति पिछड़ी और दलित समाज के लोग थे। मैंने वहां पर कई लोगों से बात किया उनके गांव में जाकर, तो तरह तरह की बातें जो है सामने आई। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स में भी डाला है। तो जो दलित बिरादरी के लोग हैं वो भी भरत तिवारी के सपोर्ट में वैसे ही खड़े हैं जैसे उनकी अपनी बिरादरी के लोग। तो भाई ये कहाँ से जो है ये कहना कि भाई ये एक तरह से एक जाति के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहाँ
ये कहना कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि वहाँ पर जाने वालों में यादव भी हैं, वहाँ पर जाने वालों में अन्य चंद्रवंशी हैं, रविदास हैं, पासवान हैं, तो सारे तरह के लोग जा रहे हैं। मीडिया के लोग भी जा रहे हैं और दूसरे पार्टियों के लोग भी जा रहे हैं, तमाम तरह के नेता लोग जा रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो बगल में ही आनंद मिश्रा विधायक हैं, उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया है, वो अभी तक मिलने नहीं आए हैं। हालांकि वहाँ के जो ओझा जी विधायक हैं उस शाहपुर के, वो आए हैं, वो जो है पीड़ित परिवार से मिले, जाके सम्राट चौधरी से भी मिले, लेकिन आनंद मिश्रा ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, बहरहाल जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने बोला है, जो और भी नेता हैं अशोक चौधरी, उन्होंने बोला, सब मतलब सारे नेताओं ने बोला जो बड़े बड़े फेस हैं। लेकिन अब इसको जो है थोड़ा सा लपेटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कल क्या लपेट पाएंगे, चूंकि प्रशांत किशोर ने फिर से कहा कि एक अपराधी व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया है, जिन पर 7 हत्याओं का जो है मामला दर्ज है, 7 हत्याओं के अभियुक्त हैं। तो प्रशांत किशोर भी हमलावर हैं, और प्रशांत किशोर कल, संभवतः कल, जैसा कि मुझे पता चल रहा है, सम्राट चौधरी के विरुद्ध और उनका जो कृत्य है उसके विरुद्ध पहुंचने वाले हैं। अब एक स्टिंग कहाँ पहुंचने वाले हैं? बेलौटी पहुंचने वाले हैं। अब एक स्टिंग ऑपरेशन जो है प्राइवेट न्यूज एजेंसी का वायरल हुआ है, जिसमें शाहपुर के जो थाना इंचार्ज थे राजेश मालाकार, वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि भैया, या उनके पुलिस जो हैं वो कहते हुए ये पाए जा रहे हैं कि प्रतिष्ठा का विषय हो गया था। तो प्रतिष्ठा का विषय हो गया था तो आप किसी जान ले लीजिएगा। अभी जो है कल बिहार भवन पर भी नई दिल्ली में लोग पहुंचे और उन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज कराया। तो मामला जो है हाथ से निकलता जा रहा है, और सम्राट चौधरी के विरुद्ध भी लोग खड़े हो गए हैं। उनका जो पॉलिटिकल राइवल ग्रुप था उनके पार्टी के अंदर में, जदयू के अंदर में, वो भी खेमेबाजी कर रहे हैं, वो भी गठजोड़ कर रहे हैं और लगातार हमलावर हैं। इस बीच नीतीश कुमार भी जो है तमाम तरह के उनके भी बयान आए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, और नीतीश कुमार जो है आज और कल बाहर घूमते हुए भी पाए गए हैं विकास कार्यों की जायजा लेते हुए। तो अगला 4-5 दिन जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल क्या होगा महापंचायत में, उसका भी मैं जानकारी दूंगा, और हमारे इस यूट्यूब से आप जुड़ जाइए। कल क्या होगा उसका मैं सब कुछ जो है जानकारी दूंगा, और कल के बाद किस तरीके से रुख मुड़ता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ आरके सिंह ने भी लगातार हमला जारी रखा है, और अब उनका कहना है कि न्यायिक जांच से कुछ नहीं होगा, इसमें सीधे सीधे सीबीआई का इंक्वायरी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनका कहना है कि सीबीआई के नीचे का कोई भी जांच, कोई भी न्यायिक पद्धति जो है काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, लीपापोती हो जाएगा। तो आरके सिंह भी हैं, पहले आईएएस रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका भी बात जो है मायने कहीं ना कहीं रखता है। इस बीच और भी आज भी लोग पहुंच रहे हैं, कल भी लोग पहुंचेंगे, और तमाम तरह के जो है चीजें वहां पर घटित हो रही है। और एक तरह से बोला जाए तो सम्राट चौधरी के विरुद्ध एक जो हमलावर पॉलिटिक्स होना चाहिए था, वो उसका एक सेंटर जो है वो बेलौटी बन चुका है, आरा जिला का भरत तिवारी का गांव। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।